ये बात जो हुड्डा साहब ने कही कि 60,000 मुआवजा मिलना चाहिए, 70,000 मुआवजा मिलना चाहिए, तो उन्होंने अपना कार्यकाल देखना चाहिए कि उस टाइम उन्होंने कितना कितना मुआवजा दिया था। और अगर आप कहीं भी किसानों से पूछोगे तो उनके टाइम में 5-5 रुपए के चेक मशहूर थे कि किसी को 5 का चेक मिल गया, किसी को 10 रुपए का चेक मिल गया। कई बार तो किसान चेक लेने जाता था तो किराया ज़्यादा दे देता, चेक कम का होता। तो ये हालात थे। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी, हमने उनकी सरकार से दुगने से भी ज़्यादा मुआवजा किसान को दिया। उनकी सरकार में 8,000 रुपये मुआवजा दिया जाता, हमारी सरकार में 15,000 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। आज हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाली सरकार जो है वो हरियाणा की सरकार है, जो मुआवजा देती है। और किसान को जो राहत पहुँचाएगी, उन्हें जो साल में जितनी राहत किसान को पहुँचाई, उससे लगभग 10 गुना राहत जो है हमने किसान को मुआवजा दिया अगर उसकी फसल खराब हुई। और किसान पूरी तरीके से सेटिस्फाई है सरकार के काम से। इस टाइम जो अचानक ये जिस प्रकार की घटना घटी, और जैसे सोम में पानी आ गया तो किसान के खेत में किसी के रेत डल गया, किसी की फसल खराब होगी, या जमुना के पास थे उनकी भूमि कटाव हो गया, कुछ ज़मीन का गया। तो लेकिन हमने बहुत अच्छा काम किया था। नहीं, बीजेपी में कहीं समानांतर बीजेपी नहीं है। देखिए, बीजेपी तो बीजेपी है, बीजेपी दो नहीं है, बीजेपी एक ही बीजेपी है और एक ही काम करती है। अगर कुछ मामला होगा तो उसका अनिल विज जी को ज़्यादा पता होगा, वहाँ की कुछ किस प्रकार की कुछ घटना होगी तो उन्हें बयान दिया। लेकिन कहीं भी दो बीजेपी नहीं, बीजेपी तो एक ही है। कहीं तो कांग्रेस तो हो सकती है कि यहाँ हुड्डा कांग्रेस है, या शैलजा की कांग्रेस है, या सुरजेवाला की कांग्रेस है, या इसकी कांग्रेस है, उसकी कांग्रेस, लेकिन बीजेपी तो एक ही की है बस। बीजेपी तो बीजेपी है। देखिए, सरकार उसमें काफ़ी गंभीर है और काफ़ी सख्त कार्रवाई कर रही, लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो इस प्रकार के कामों में जुड़े हैं। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है, कोई भी अभी तक कोई भी किसी को नहीं बख्शा, अभी तक ना बख्शा, ना आगे बख्शा जाएगा।